परम सत्कारयोग तन तन सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जीओ, मेरे रहबर परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप गिरी महाराज दी पावन गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी, सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रामदास महाराज जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आए। उदम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आए। उदम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। परम सत्कारयोग परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह सा संगत जीओ, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज हम बेगमपुरा धाम की पावन धरती पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि लगभग सभी जानते हैं स्वामी जगतगिरी आश्रम में हर संडे और संक्रांति वाले दिन सत्संग होता है, और हर महीने के पहले रविवार जो सत्संग है वह बेगमपुरा धाम में किया जाता है। ये जो बेगमपुरा धाम है पटकोट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में, ये सुंदर वादियों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है। यहाँ शांत वातावरण है, आले दुआले पौधे फूल खिले हुए हैं। आजकल आमों का मौसम है, और आमों से लदे पेड़ देखते ही मन खुश हो जाता है। और जहाँ का जो सारा कार्यभार है वह श्री गुरु रविदास ग्रामीण सभा पठानकोट की ओर से देखा जाता है, और समय समय पर श्रद्धालु यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी सेवा हेतु आते हैं। यहाँ एक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे ये सड़क मेन रोड से बेगमपुरा धाम पहुँचने तक बहुत सुविधापूर्वक बन जाएगी। लंबी चौड़ी सड़क बनने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और गांव के वासियों को बहुत ही सुविधा हो जाएगी। ये सारा कुछ उस मालिक की कृपा है, सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा दृष्टि के कारण यहाँ सुहावने मौसम के साथ साथ संगत का प्यार सहयोग मिल रहा है। आज हम इस पावन धरती पर एकत्रित हुए हैं। जुलाई महीना है,
पहला रविवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कल गुरु पूर्णिमा है। सोमवार को गुरु पूर्णिमा है और ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार पूरे भारत में और विदेशों में भी जो भारतीय बैठे हैं वो मनाते हैं। और सबसे पहले हमें ये समझना होगा गुरु पूर्णिमा कहते किसे हैं। ये जो गुरु और पूर्णिमा दो शब्दों के सुमेल से बना हुआ है, गुरु और पूर्णिमा। गुरु का अर्थ ऐसा महापुरुष जिसके संपर्क में आने से जो हमारे भीतर में से अंधकार को मिटाकर प्रकाश कर देता है, और पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा होता है, पूरा चांद जिसकी सुंदरता हर कोई देखता है और जो बाहर वाले टूरिस्ट हैं वो समुद्र के किनारे जाकर इस चांद की चांदनी को देखने आते हैं। चांद में ये विशेषता है कि उसमें प्रकाश तो होता ही है, साथ में शीतलता होती है। प्रकाश तो सूर्य भी देता है, लेकिन चांद की अपनी विशेषता है कि इसके प्रकाश में कोई गर्मी नहीं होती, ताप नहीं होती, शीतल होता है। और ये चांद गोलाई के रूप में जब हम इसको वाकई ही बड़े ध्यान से देखते हैं, कुदरती नज़ारों को बड़ा परखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये चांद की चांदनी अपने आप में एक सुंदरता बिखेरती है। तो गुरु पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा जो सभी पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ है, इसको गुरु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी जिनके जन्मदिन को समर्पित ये गुरु पूर्णिमा है, उनका ये जन्म पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। और इस दिन सभी श्रद्धालु गुरु चरणों में जाकर नतमस्तक होते हैं, अपने गुरुओं के दर्शन दीदार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरुओं के साथ साथ ऐसे स्थानों में जाते हैं जिनको डेरियां कहा जाता है, और वहाँ पे जाकर अपने जठेरे अर्थात बुजुर्गों को नतमस्तक होते हैं। पहले क्या होता था कि सभी गुरु धारण नहीं कर सकते थे, तो वो परिवार में जो बहुत अच्छी महिला होती थी उसके संस्कारों को देखते हुए उसको पूजा जाता था, उसके गुणों को देखते हुए उसको बड़े बुजुर्ग के रूप में सभी मानते थे, और उन्हीं के नाम पे डेरियां बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुरुष की जगह नहीं होती, ये महिला की होती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे परिवारों के बीच में महिला को बड़ा मान सम्मान दिया गया है। जितनी भी डेरियां बनी हुई हैं महिला के नाम से है, और वो महिला भी ऐसी होती थी जो संस्कारी थी, जो पूरे परिवार को लेकर चलाती थी। उन महिलाओं को, बुजुर्गों को याद करने के लिए भी हम गुरु पूर्णिमा में जाते हैं। पहले डेरियां होती थी, अब डेरे बन गए। डेरा का मतलब होता है आश्रम, रहने का स्थान। अब मालिक ने इतनी कृपा की कि हमारे बड़े बड़े आश्रम बन गए, हमें कामल मुर्शद मिल गए, गुरु मिल गए, और हम गुरु चरणों में जाकर उनके दर्शन दीदार करते हैं और साथ में नतमस्तक होकर उनकी रूहानियत को प्राप्त करते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ और ऐड करना चाहूँगी कि बहुत पहले, अभी तो बहुत कम हो गया है, डेयरियों में जाकर पशुओं की बलि दी जाती थी। कोई बकरे की बलि देता है, कोई किसी प्रकार की बलि देकर वहाँ देवी देवताओं को खुश किया जाता है। कोई देवी देवता या कोई गुरु ये नहीं चाहता कि किसी की हत्या करके मुझे खुश किया जाए,
लेकिन हमारे अंधविश्वास, हमारे कर्म कांड, हमारी अज्ञानता हमें इस बात के लिए मजबूर करती है। अभी गुरु कृपा से ये काफ़ी फर्क पड़ गया है, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को मना करना है सख्ती से। ये इतिहास बोलने का मेरा कोई मकसद था, क्योंकि जब तक हम पिछले इतिहास को नहीं जानते तब तक हम आगे वाली जो हमारा भविष्य है उसको सुधार नहीं कर सकते। कहते हैं किसी कौम का सुधार तभी हो सकता है, किसी कौम की पहचान तभी बनती है जब हम अपना इतिहास संभाल कर रखते हैं। इतिहास से हमें ये पता चलता है कि कुछ गलतियां हम पहले करते थे, अभी नहीं करनी है। और ये भी पता चलता है कि कुछ अच्छी परंपराएं जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बड़ों ने दी हैं, उनको आगे विरासत के रूप में संभालना है। इसलिए हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। कल की जो गुरु पूर्णिमा है उसी को समर्पित आज का शब्द लिया गया है। ये वाणी सतगुरु रामदास जी की है और इस वाणी के माध्यम से गुरु जी ने हमें एक सिख के और क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक शिष्य के, एक सेवादार के, एक गुरुमुख के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा की है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का संबंध गुरु और शिष्य से है। तो उसमें गुरु रामदास जी लिखते हैं, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्यावे, उद्यम करे पल के परवाती, स्नान करे अमृत सर नावे। गुरु प्यारी सा संगत जी, सतगुरु रामदास जी ने एक सिख के गुण बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु का सिख वह है जो सुबह उठकर, जल्दी उठकर स्नान करता है। सबसे पहले सिख का कार्य है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, और जल्दी उठकर वह स्नान करता है और स्नान करने के बाद प्रभु के नाम का सिमरन करता है। हर नाम त्याय, हरि के नाम का सिमरन करता है। फिर प्रश्न उठता है कि वह हरि का नाम मिलता कहाँ से है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम कामल मुर्शद गुरु के पास जाते हैं, ऐसा गुरु जो नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास सतगुरु सबे लग गया, कड रतन देवे प्रकाश। जब हम ऐसे सतगुरु के पास जाते हैं जो हमारे भीतर से प्रकाश हमें दिखा देते हैं, प्रभु के सच्चे नाम की दात हमें देते हैं, वो नाम रूपी रतन पाकर हम धन्य हो जाते हैं, कीमती हो जाते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। तो ऐसे सतगुरु के पास जाकर हमें नाम शब्द लेना चाहिए। अब पूरी सतगुरु की पहचान क्या है? पूरी सतगुरु की पहचान वाणी में कैसे बताई गई है? घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सजान, पंच शब्द तुन कार तुन, तह बाजे शब्द निशान। जो सतगुरु 5 शब्द देकर हमें घर के अंदर जो हमारे उस ईश्वर को दिखा देता है, जो हमारे भीतर ही बैठा है। नामदान लेते हैं तो उन नामदान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे हम अपने भीतर प्रकाश करना शुरू कर देते हैं, और उस प्रकाश के कारण हमें वो ईश्वर भीतर जो बैठा है उससे मिलाप हो जाता है। और वो जो वाणी है उसको गुरबानी कहते हैं। गुरु की वाणी, सच्ची वाणी, तुर की वाणी। तो गुरु जी कहते हैं कि सुबह स्नान करके फिर हमें
उस मालिक के नाम को ध्याना है, स्मरण करना है, जो नाम हमने सतगुरु जी से प्राप्त किया है। उसके बाद दूसरा गुण क्या है एक गुरुमुख का? उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। हम जानते हैं 3 और 4 बजे के बीच में सुबह, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, हमेशा देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, उस 4 बजे से पहले हम सभी को जाग आती है। चाहे हम लेट सोए चाहे जल्दी सोए, लेकिन 4 बजे के आसपास हमारी आंख बिल्कुल खुल जाती है। और उस समय जो जागना होता है वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम फ्रेश होते हैं, किसी प्रकार की उसमें दरिद्री नहीं होती, सुस्ती नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं? आंखें के मली, इधर उधर चक्कर लगाया, सोचा अभी क्या करना, फिर सो जाते। तो गुरुजी कहते हैं उद्यम करे पल के प्रभाती। हमें उद्यम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। किसके साथ? उस सुस्ती के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। वो सुस्ती हमें सोने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हमने उसको कहना कि मैं एक गुरुमुख हूं, मुझे तो जागना ही जागना है। जब हम भीतर से स्ट्रोंग हो जाते हैं, उद्यम करते हैं, उद्यम का मतलब होता है मेहनत करनी, संघर्ष करना, और उस सुस्ती से लड़ के अपने मन के ऊपर काबू डाल लेते हैं कि मना तुम जो कह रहे हो मैं नहीं मानने वाला, मुझे उठना ही उठना है, क्योंकि मुझे गुरु जी ने ऐसे बताया है। तो जब हम मन को मार कर उठ जाते हैं तो हमारा दिन बड़ा हो जाता है, और उठकर हम क्या करते हैं? सिमरन में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उस अमृत के वेले में जो जागता है, जो उस मालिक के नाम से जुड़ता है, जो अमृत सर नावे, उस अमृत रूपी सरोवर में डुबकी लगाता है, उसको मालिक सारा कुछ दे देता है, उसका जन्म मरण सफल हो जाता है। अमृत वेले का जागना, जे कोई जागे नित, एक वदेंदी आरजा, दूजा साहब आवे चित। जो अमृत वेले उठकर प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, उससे एक तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। उस समय का जो मौसम है बहुत सुहावना होता है, और दूसरा दिन भी लंबा हो जाता है। जब हम 4 बजे उठेंगे तो 9 बजे उठने वाले व्यक्ति से 5 घंटे हमारे पैसे बढ़ गए, तो हम जितने भी दिन के काम हैं आराम से कर सकते हैं। दूसरा, उस समय ईश्वर को याद करने से ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा मन बिल्कुल खाली होता है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अमृत वेले उठकर जो अपने मन को मारकर प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, वह गुरुमुख सतगुरु के सच्चे सिख कहलाते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा तथैव चे अल्प ही गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। एक सिख के, एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होने बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सा? काक चेष्टा, उसकी जो इच्छा है कौवे की तरह होनी चाहिए। कौवे क्या करता है? जगह जगह कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है अपने लिए। ऐसे ही हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रूहानियत का सफ़र तय करने के लिए हमेशा इच्छा मन में बनाई रखनी है। जब इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें एक इच्छा रखनी होगी कि हमने क्या करना है, ख्वाब देखने होंगे, तो वो कैसे होने चाहिए? काक की तरह, काक चेष्टा, कौवे की तरह हमने मन में ज्ञान पिपासा को पैदा करना है कि हमने ये जानना है, आज हमने सत्संग पे जाना ही जाना है। जब हम सोच बना लेते हैं तो वो काम हमारा पूरा हो जाता है। दूसरा गुण है वको ध्यानब। वको कहते बगुले को। बगुले को देखो, वो आराम आराम से चलता है,
ऐसे चलता है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसका ध्यान पूरा किस पर होता है? अपने शिकार पर। बाहर से लगेगा बड़ा भोला भाला है, लेकिन वहां जहां उसने शिकार देखा एकदम वहां पे ध्यान लगा के उसको पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ध्यान उस मालिक के सिमरन में लगना चाहिए। जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उस कार्य की तरफ ध्यान होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। स्वान निंद्रा, हमारी जो नींद है एक कुत्ते की भांति होनी चाहिए। हम घरों में कुत्ते रखते, क्यों रखते हैं? क्योंकि वो एकदम से जाग जाता है, ऐसी गहरी नींद में नहीं सोता कि चोर आए लूट के चले गए, पता ही नहीं किसी को। हमारी जो नींद है वो एक स्वान की तरह, कुत्ते की तरह होनी चाहिए, अर्थात एकदम से जग जाना चाहिए। गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला होना चाहिए। घर को त्यागने वाले का मतलब ये नहीं है कि हम परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों में चले जाएं, नहीं। गृह त्यागी का मतलब कमल के फूल की तरह रहना है। कमल का फूल पानी के बीच में, कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन कभी भी उसके साथ कीचड़ नहीं लगा होता। मान लो सरोवर में पानी बढ़ जाता है तो वो कमल का फूल हमेशा ऊपर उठ जाता है, जितना मर्जी पानी आ जाए वो पानी के बीच में अपने आप को डुबोता नहीं है, वो ऊपर उठ जाता है। ठीक इसी ही तरह हमने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनसे निर्लेप रहना है। मोह माया के जाल में नहीं पड़ना, जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन उसी को सारा कुछ नहीं समझना। ये एक विद्यार्थी, एक सिख का गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार 5 लक्षणों और गुरु जी की वाणी के अनुसार जो उन्होंने कहा है, अगर ये कोई सेवादार अपनाता है तो वो सतगुरु का सच्चा सिख है। फिर गुरु के गुण बताते हुए आगे सतगुरु जी फरमाते हैं, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दुख लह जावै। फिर चढ़ दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दुख लह जावै। फिर चढ़ दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। फिर एक गुरु के गुण बताते हुए गुरु जी आगे फरमाते हैं, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लह जावे। फिर जब एक गुरु का सिख उस मालिक के नाम से जुड़ जाता है, हरि के नाम का सिमरन करता है, ऐसा अजप्पा जाप जपता है जो अपने आप अंदर से हो रहा है, तो उससे किलविक सारी तरह के विकार उसके धुल जाते हैं। वाणी सुनने से, पढ़ने से, सिमरन करने से हमारे अंदर की मैल कालिक धुल जाती है और हमारी आत्मा उसी तरह पावन पवित्र हो जाती है जो पवित्र आत्मा लेकर हम इस संसार में आए थे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो हर का नाम कौन सा है। जैसे पहले बताया है कि हम कामल मुर्शिद के पास जाते हैं,
प्रभु के नाम की दात लेते हैं और उसका सिमरन करते हैं, शब्द अभ्यास करते हैं, तो शब्द और सुरत का मेल होने से हमारे भीतर का प्रकाश जाग उठता है। दो तरह का नाम कहते हैं होता है, वर्णात्मक नाम और तुनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जैसे हमने शब्द कीर्तन सुना, प्रभु की महिमा गाई, ऊंची ऊंची आवाज में गुरु घर के शब्द गाए, वर्णन किया, प्रभु के नाम की महिमा किसी न किसी के रूप में करनी वर्णनात्मक नाम होता है। उसके माध्यम से भी उस मालिक को याद किया जा सकता है। और दूसरा होता है धुनात्मक नाम। जब हम उस महिमा को गाते हैं, गाते 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 हम अपने भीतर के नाद को सुनना शुरू कर देते हैं। बाहर की महिमा बंद हो जाती है, हमें अपने भीतर के अंदर का जो दिव्य नाद है, धुनी है, उसको सुनना शुरू कर देते हैं। हम सबके बीच में एक धुनात्मक नाम चल रहा है, उसके लिए ना बोलने की जरूरत है, ना सुनने की जरूरत है, किसी जीव की जरूरत नहीं होती। वह नाम ऐसे चलता जाता है जैसे श्वास चलते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो विशेष जोर नहीं लगाना पड़ता। अगर हम बीमार नहीं हैं तो हमें सांस लेने में सोचना नहीं पड़ता कि अभी सांस लेना है फिर छोड़ना है। ठीक उसी तरह वो जो धुनात्मक नाम हमारे भीतर हो रहा है, वो अपने आप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन उसको हम कब पहचानते हैं? जब शब्द अभ्यास के साथ साथ हमारा जो ध्यान है पैरों की तलियों से एकत्रित होकर यहाँ 10वें द्वार में पहुँच जाता है और हमारे दो परभट्टों के बीच में जहाँ ललाट है, जहाँ हम टीका लगाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जब अंदर ही अंतर से ध्यान इकट्ठा हो जाता है तो उस एकत्रित ध्यान में पहुंचकर हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की ज्योति प्रकट होती है और उस ज्योति के बीच में हमें एक बहुत सुंदर सा प्रकाश नजर आता है और उस प्रकाश को हम उसी रूप में देख सकते हैं जिस रूप में हम देखना चाहें। जिस भी रूप में उस मालिक को हम देखना चाहते हैं, उस रूप में हम दर्शन दीदार करके सहज अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसकी बात सतगुरु रविदास महाराज जी ने कही है। सहज समाध उपाद रहित फुन वड्डे पाग लेवलागी, कहे रविदास प्रकाश हृदयतर जन्म मरण ते पागी। उस सहज अवस्था में पहुंचकर जीव अपने आप को भूल जाता है, केवल प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाता है और उसी अवस्था को तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। फिर उस मालिक और जीव में कोई अंतर नहीं रहता, गुरु और सिख में कोई फर्क नहीं रहता। गुरु और सिख अभेद हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा एक गुरुमुख को सोचना चाहिए। वो हर का नाम है। फिर गुरु जी कहते हैं, फिर चढ़े दिवस गुरुवानी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम तिहावे। फिर गुरु का धर्म क्या है, सिख का कर्तव्य क्या है कि बैठते उठते गुरबानी गावे। जब हमारे भीतर वो गुरबानी चलती जाएगी, चलती जाएगी, जो भीतर से चल रही है, जो उस धुर की बानी है, उसको हम अंदर ही अंदर जब गाते जाएंगे तो बैठते उठते उस प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहेंगे। किसी प्रकार की निंदा चुगली हमारे भीतर नहीं आएगी। किसी ने कहा कि हमारी लड़ाई झगड़ा घर में हो जाता है, मैं भी ज़्यादा बोल देती हूँ, मेरे घर वाले भी ज़्यादा बोल देते हैं, गुरुजी कोई रास्ता बताओ। गुरुजी ने कुछ नहीं किया, कहते ये ले एक ठीकरी और जब आपको लगे कि मुझे लड़ाई होने वाली है, आप उस ठीकरी को मुंह में रख लेना, जीभ के नीचे रख लेना। कहते ठीक है। तो जब भी घर में कोई बोलता था तो वो उस ठीकरी को मुंह में रख लेती थी और वो बोलती नहीं थी आगे कुछ भी। लगातार ऐसे करने से क्या हुआ, लड़ाई झगड़े खत्म।
एक बोलता जाएगा, कितना बोलेगा वो, और वो सोचेगा कि दूसरा तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो परेशान हो जाएगा, हार के वो भी बोलना बंद कर जाएगा। इसी तरह गुरबानी है जो हमें दूसरे विकारों से रोकती है। जब हम मन ही मन उस प्रभु के नाम का सिमरन करते रहेंगे, हम फ्री ही नहीं होंगे, दूसरे की बात सोचेंगे नहीं, हम निंदा चुगली के लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं, फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे, गुरु की वाणी का पाठ भीतर ही भीतर करते रहना, सुनते रहना, और बैंदियां उठदियां राम तिहावे, बैठते उठते उस प्रभु के नाम का सिमरन करते जाओ। कई बारी गुरमुख ये कहते हैं कि हम 24 घंटे प्रभु का नाम लेते रहते हैं, जो गुरु के शब्द हैं उसका जाप करते हैं, तो फिर भी क्या अलग से सिमरन करना चाहिए? हाँ गुरु प्यारी सा संगत जी, 24 घंटों में से कम 2 घंटे हमने उन प्रभु के नाम से निकालने हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। उठते बैठते उस प्रभु के सिमरन के साथ साथ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ऐसा समय निकालना है जो केवल और केवल उस प्रभु के नाम के लिए है। हम खाने के लिए अलग समय निकालते हैं, दूसरे कामों के लिए अलग समय निकालते हैं, इसी तरह हमने सिमरन के लिए भी अलग समय निकालना है, और साथ ही साथ पूरा दिन उस प्रभु की गुरबानी का जाप करते हुए मन के अंदर उस प्रभु के नाम की मिठास लज्जत को पैदा करना है। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावै, जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावै, जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावै, जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावै। फिर गुरु जी एक गुरमुख के गुण बताते हुए कहते हैं, जो आए मेरा हरिहर, जो हर श्वास के साथ उठते बैठते उस प्रभु के नाम का सिमरन करता है। कौन सा सिमरन? जो भीतर में नाद हो रहा है, जो दिव्य नाद हो रहा है उसको पहचानने की कोशिश करता है, जो अनहद बाजे बज रहे हैं उसको सुनता है। आत्मा की आवाज़ बड़ी धीमी सी होती है। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, नोट करना, हमारे भीतर से एक आवाज़ उठती है धीमे सी कि इसे करने से ये नुकसान होगा या इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस आवाज़ को हम अनदेखी करके मन की बात सुन लेते हैं और मन की बात सुनकर हम उस काम में नुकसान कर बैठते। हमारी आत्मा हमेशा हमें बताती है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा सही नहीं है। वो जो आत्मा की आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का गहरा रिश्ता होता है। और उस पवित्र आवाज़ को सुनकर जो जीव
अपने मुताबिक नहीं सोएंगे, गुरु जी ने जैसा कहा था वैसा करेंगे, तो वो मन आत्मा के अधीन हो जाता है। और यदि हम आत्मा की आवाज को नहीं सुनकर मन की आवाज, मन के पीछे लग जाते हैं और मन कहता है चलो सो जाओ, आज कोई जरूरी नहीं है, कोई बाद में काम कर लेंगे, तो हम मन की बात मानकर सो जाते हैं, तो हमारा सारा दिन व्यर्थ चला जाता है। हमारे मन ने कहा कि नहीं, आज बाहर की रोटी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, स्वाद लगेगा, घर की रोटी का स्वाद नहीं है। मन के पीछे लग के बाहर की रोटी खा ली, सारा दिन पेट खराब। मन ने कहा कि ये काम कर लो, नचना नच लो, हंसना हंस लो, कौन सा कोई देख रहा है, तो हम मन के पीछे लगकर अपना सारा दुर्लभ जीवन व्यर्थ गुआ बैठते हैं। मन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मन में हमारी भावनाएं जागृत होती हैं। मन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते, पर मन और बुद्धि का बैलेंस होना चाहिए। मन अगर कह रहा है सो जाते हैं, तो बुद्धि से पूछो, दिमाग से पूछो कि इस समय अगर मैं सोऊंगी या सोऊंगा तो क्या मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। जब मन और विवेक, बुद्धि दोनों का बैलेंस हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, तो हमारा मन कहेगा कि नहीं, ये सोने का समय नहीं है, मुंह धो लो, थोड़ा रेस्ट, बैठे बैठे योग निद्रा कर लो, तो आप सारे काम अपने समय पर समेट सकते हो। और अगर मन का कहना मानेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। मन को एक नौकर की तरह रखना है, मालिक की तरह नहीं। जो भी आज तक व्यक्ति पूरी तरह मन के पीछे लगा, सारा कुछ नष्ट हो गया। मन ने कहा घर में बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है। मन ने कहा पढ़ना नहीं है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा। इसलिए मन पर काबू करना है। मन हमारी भावनाओं को उजागर करता है। मन स्रोत है हमारी फीलिंग्स का, भावनाओं का, लेकिन पूरी तरह से मन की बात माननी नहीं है। हमने दिमाग रूपी तराजू पे उसको तोलना है। अगर पलड़ा सही है तो ही काम करना है। फिर गुरु जी कहते हैं कि जब हम हर श्वास के साथ उस मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, सो गुर सिख गुरु मन पावे, उस गुर सिख को गुरु पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। हम सभी गुरु जी को प्यार करना चाहते हैं। हम सभी के मन में ये इच्छा होती है कि हम मालिक को पा जाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे कामों से हमारे गुरु खुश हो जाए, लेकिन गुरु उसी पर खुश होता है जो उसके मुताबिक पूरा सिख है। जब गुरु खुश हो जाए तो समझो दुनिया की सारी दौलत हमारी झोली में पड़ गई। हम चाह रहे हैं, लेकिन गुरु हमें चाह रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा। कहते गुरु जी ने कहा, किसी सेवादार की ड्यूटी लगा दी कि जो ये बढ़िया गुरसिख हैं उनकी लिस्टें बनाना, 2-3 लिस्टें बना देना। जो पहले दर्जे के गुरसिख हैं उनकी एक लिस्ट अलग बना देना, जो दूसरे दर्जे के उनकी अलग बना देना, तीसरे दर्जे की अलग बना देना। अब वो सेवादार की ड्यूटी लग गई, उसने तीनों लिस्टें तैयार कर दी। एक सेवादार था, बहुत ही बढ़िया समझदार, साइलेंट वर्कर था, सामने नहीं आता था, किसी का लेना देना नहीं है, आराम से काम करता था। उसको ये भी नहीं होता था कि मुझे कोई प्रशंसा चाहिए या मुझे गुरु देखे या ना देखे, अपने आप काम करता था। पूरी लिस्टें बन गई, तीनों लिस्टें पढ़ने लगे। गुरु जी कहते पढ़ो। पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, सभी का नाम आ गया। तो एक शरारती बीच में था, कहने लगा वो एक सिख बड़ा गुरमुख बना रहता है, 24 घंटे प्रभु के नाम के साथ जुड़ा रहता है,
आप मुहारे कार्य करता रहता है, उसका तो नाम ही नहीं है कहीं पे तीनों लिस्टों में। तो गुरु जी ने कहा जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है उसका नाम मेरे हृदय की लिस्ट में है। बेशक ये कागजी लिस्टों के अंदर इनको उसके काम नजर नहीं आए, उनको गुरसिख नहीं माना इन्होंने, लेकिन उसका नाम मेरे हृदय की लिस्ट में बसा हुआ है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कभी भी ये नहीं सोचना कि गुरु जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मालिक हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा। हमने ये सोचे बिना उस मालिक के साथ जुड़ना है, जो सेवा हमें जहां मिली है उसे निभाने की कोशिश करनी है। अगर आप सेवा नहीं निभा सकते किसी कारण, तो बेहतर है कि आप कह दें कि मैं इस सेवा को निभा नहीं सकता, मेरे घर में ये मुश्किल है, मेरे लिए ये मुश्किल है, वो कहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि चालाकियों के साथ उस मालिक को रिझा दें, अंतर्जामी गुरु को रिझा दें, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना, भूल कर नहीं सोचना। हमारा मन बड़ा शैतान है, मन सोचता है किसी को कोई नहीं पता चल रहा, लेकिन वो मालिक जहां कोई नहीं देख रहा वहां वो देख रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टोर के अंदर जाते हैं, गिलास और बोतल रखी हुई है और वहां अपना काम करके आ जाते हैं बाहर। बच्चे ने पूछा पापा रोज स्टोर में क्या करने जाते हो? कुछ नहीं बेटे, दवाई लेता हूं। वो क्या सोचते हैं, बच्चे से डरते हैं कि बच्चे को पता ना चल जाए कि मैंने अंदर जाकर शराब पी है। उसको ये नहीं पता कि मैं एक बच्चे से तो डर रहा हूं, लेकिन उस मालिक से मैं नहीं डर रहा जो वहां भी मुझे देख रहा है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसलिए जो सिख उस गुरु के उपदेशों के मुताबिक चलता है, उसका नाम ध्याता है, वो सिख गुरु का प्रिय हो जाता है। जब गुरु जिसने उपदेश दिया है वो हमें चाहने लग जाए, उनकी सोच के मुताबिक हम काम करें, तो वो हो सिख धन्य हो जाता है। कहते गुरु अंगद देव जी की 7 परीक्षाएं गुरु नानक देव जी ने ली थी, 7 परीक्षाएं। और उन परीक्षाओं के नाम सुनकर आप हैरान रहोगे कि गंदे गंद में से कटोरा बाहर निकालना, गंदे टोकरे को सिर पर उठाना, सभी परीक्षाओं में गुरु अंगद देव जी पास हुए और उनको दूसरी पातशाही मिल गई। उस समय थोड़ी पता था अंगद देव जी को कि मुझे गुरु ने आगे पातशाही देनी है। वो एक सिख के रूप में सारे काम करते गए जो गुरु जी कहते थे। तो आखिर गुरु जी ने अपने बच्चों को छोड़कर गुरु अंगद देव जी को बख्शिश की। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसलिए सतगुरु जी कहते हैं जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश नावे। और जिस गुरु सिख पर गुरु दयाल हो जाते हैं, फिर वो मालिक उनको अपने उपदेश सुनाता है, उनको अपनी वाणी के साथ जोड़ता है। और जो गुरबानी होती है वो ऐसा उपदेश है जो गुरु का वचन है, कभी व्यर्था नहीं जाता। भले ही वो हंसी में कह दे, भले ही वो मजाक में कह दे, भले ही वो जाते आते कह दे, हमें लगेगा कि गुरु जी ने ऐसे ही बोल दिया है, लेकिन गुरु जी के बोल कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जब गुरु जी हमें उपदेश देते हैं, वाणी समझाते हैं, तो हमें एक एक वाणी के शब्द को देखना है। बानी तिखे तीर बोल दी, मैनू एक न लगे मन मेरा। हम कितना भजन गाते हैं, मतलब नहीं समझते शायद कि वाणी एक तीखे तीर की तरह है। ये जो वाणी है हमारे अंदर को भेद देती है, हमारे हृदय में छेद कर देती है। जब हम वाणी के साथ सच्चे अर्थों से जुड़ जाते हैं तब, और जिसको वाणी लग जाती है वो गुरवाणी का साक्षात्कार हो जाता है। फिर गुरु जी शब्द की अंतिम पंक्तियों में बताते हैं,
जन नानक तूड़ी मंगै गुर सिख की, जो आप जपै औरों नाम जपावै। जन नानक तूड़ी मंगै गुर सिख की, जो आप जपै औरों नाम जपावै। सारा शब्द कहने के बाद सतगुरु रामदास जी कह रहे हैं, जन नानक तूड़ी मंगे तिस गुर सिख की। गुरु जी कहते हैं कि उनकी तूड़ी भी मस्तक पर लगाने योग्य हो जाती है, वह गुर सिख भी महान बन जाता है। गुरु तो महान है ही, क्योंकि गुरु मालिक हैं, गुरु कामल मुर्शिद हैं, जिन्होंने गुरसिख को बनाया। लेकिन जो गुरसिख गुरु के उपदेशों को सुन सुनकर, उनके उपदेशों को मानकर अपना जीवन व्यतीत करता है, गुरु जी कहते हैं कि उस गुरसिख की भी धूली हमें मस्तक पर लगानी चाहिए, क्योंकि वह भी खुशबूदार हो जाता है, वह भी महान हो जाता है। गुरु उसे अपनी तरह बना लेते हैं। तुम चंदन हम रिंड वापरी, संग तुम्हारे वासा, नीच रोकते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। उस गुरु के सिख की भी महानता बढ़ जाती है, वह भी सुगंधित हो जाता है, वह भी चंदन की तरह कीमती हो जाता है, उसकी खुशबू भी हर जगह फैल जाती है, वो एक गुरु की पहचान बन जाता है। गुरु प्यारी सा संगत जी, आओ गुरु पूर्णिमा पर हम ये प्रतिज्ञा करें कि वाणी के अनुसार, गुरु जी के अनुसार जो हमें बताया गया है या बताया जाता है, हम कोशिश करें उसी के अनुसार चलें और गुरु के मुताबिक सही सोच वाले बने। और साथ ही गुरु जी ने कहा है, जो आप जपे अवरु नाम जपावे, जो खुद भी उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ा होता है और दूसरों को भी जपाता है, ये भी एक दान है। माघ मंजन संग साधुआ, तूड़ी कर स्नान, हर का नाम त्याए सुन, सवना नु कर दान। जो खुद गुरु घर आता है, जो खुद गुरु चरणों से जुड़ा हुआ है, जो प्रभु के नाम का सिमरन करता है, वो अपने साथ दूसरों को भी जोड़ता है। जो गुरमुख नहीं है उनको भी गुरमुख बनाने में अपना सहयोग देता है, अपनी सेवा डालता है, वह गुरमुख भी महान हो जाता है। और दूसरों को जोड़ने वाला जो काम है ये महादान होता है, क्योंकि वो स्वयं भी मालिक के साथ जुड़ा होता है और वो उस नाम का दान कर देता है। गुरु प्यारी सा संगत जी, दो तरह के प्यार होते हैं, हकीकी और मजाजी। जो मजाजी प्यार है वो दुनियावी प्यार होता है, और मजाजी प्यार हम बांटना नहीं चाहते। पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, वो नहीं चाहते कि हमारा प्यार कोई दूसरा ले। लेकिन जो हकीकी प्यार है, जो कुदरत के साथ प्यार है, जो मालिक के चरणों का प्यार है, उसे बांटना चाहिए, उसे खूब बांटना चाहिए। एक नहीं अनेक लोगों के बीच में बांटना चाहिए। उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि केवल मैं ही गुरु का सिख बनूं, ऐसे नहीं। हमें हजारों सिख बनाने हैं, हमें हजारों गुरु घर बनाने हैं, हमें गुरु जी की वाणी का प्रचार जगह जगह करना है, इसको फैलाना है। जो मजाजी प्यार है उसको बांटना चाहिए।
इतना बांटो कि वो आपके लिए एक दान बन जाए, आपका भी कल्याण हो जाए, अगले का भी कल्याण हो जाए। तो हम गुरु पूर्णिमा के शुभ दिहाड़े की सभी को बधाई देते हैं और साथ ही गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, हम सबको आपके उपदेश मानने की शक्ति प्रदान करो, हम भी एक अच्छे गुरसिख बनकर मालिक के चरणों में समर्पित हो जाएं। ऐसी कृपा दृष्टि करो महाराज, कृपा दृष्टि करो। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आओ प्यारी साध संगत जी, आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो यास लो, नाम तेरो उरेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरेसा, नाम तेरा केसरो ले सिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। घस जप नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो युजे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पाए 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे पो, तेरो किया तुझे क्या रे पो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8
अठा अठ सठ चारे खानी, एह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम भिन्न झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। श्लोक हर सोही छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।